Good morning. Today I will discuss the second case of partial fraction expansion method, that is poles having multiplicity L, and will give some of the tips to calculate inverse Z transform. Okay. So first I am going to give you the tips to calculate inverse Z transform. Okay. Whenever the signal is given in Z domain, how to know the what will be the signal in time domain. Okay. And then I will discuss the second case. Okay. See my lecture note, but still I am writing. So first I am writing first case, Z transform of del of n, that is equals to 1, and ROC is entire Z plane. Okay, see Z transform of del of n is equal to 1. अगर ये 1 आपका Z डोमेन में वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एक्सेप्ट Z का वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा? डेल ऑफ n होगा. सो अगर मैं लिखूंगी Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 डेल ऑफ n, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि डेल ऑफ n के साथ 1 जब मल्टीप्लाई होकर था वो 1 था. 3 डेल ऑफ n होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3. सो अगर Z डोमेन में आपका वैल्यू 3 है तो उसका इन्वर्स क्या आ जाएगा? मतलब अगर एक्सेप्ट Z का वैल्यू 3 है तो एक्सेप्ट n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू डेल ऑफ n. समझ में आया? सो बैक अगर जब आप करोगे, अगर Z डोमेन में वैल्यू 3 है तो एक्सेप्ट n का वैल्यू 3 डेल ऑफ n होगा. ओके, समझ में आया? सेकेंड केस, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर n u ऑफ n का वैल्यू क्या है? Z बाई Z माइनस a है, एंड इसका ROC क्या है? मोर Z ग्रेटर देन a. ओके, सो जब भी आप कॉजल सिग्नल लोगे, क्योंकि u ऑफ n के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो कॉजल हो जाएगा. कॉजल सिग्नल का मतलब क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ सिग्नल एग्जिस्ट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो u ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, तो उसके साथ जब a टू द पावर n मल्टीप्लाई करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कॉजल हो जाएगा, क्योंकि बाकी वैल्यू में ये सिग्नल तो एग्जिस्ट नहीं करता है. इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली अदर वैल्यूज़ के लिए वैल्यू 0 हो जाएगा. सो दिस विल एग्जिस्ट ओनली फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप कॉजल सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म लोगे उसका ROC हमेशा पोल लोकेशन का बाहर होगा, आउटर मोस्ट पोल होगा. सो ये हो गया Z ट्रांसफॉर्म. बट आपको इन्वर्स जब आप कैलकुलेट करोगे, आपको अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेप्ट Z का वैल्यू Z बाई Z माइनस a दिया हुआ है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा? एंड ROC मेंशन्ड है मोर Z ग्रेटर देन a, देन उसका इन्वर्स हो जाएगा a टू द पावर n u ऑफ n. अगर ROC आपका मेंशन नहीं है, सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिग्नल को कॉजल माना जाता है, या इस टाइप का लिखा जाता है, कैलकुलेट द इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म फॉर एक्सेप्ट n कॉजल. मतलब आपकी जो टाइम डोमेन में जो सिग्नल है वो कॉजल है. तो अगर ROC मेंशन नहीं है, इस टाइप का लिखा जाता है, या कुछ भी नहीं लिखा जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉजल रहता है. सो अगर वो भी मेंशन है, कॉजल सिग्नल है, तो आपको ये लेना होगा. इसका 2 पैटर्न के लिखा जाता है आंसर. जैसे ये Z बाई Z माइनस ए है, वो पॉजिटिव पावर ऑफ Z है. अगर आप नेगेटिव पावर में लेना चाहते हो, टेक Z कॉमन, नीचे अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस ए Z इनवर्स. ओके, सो दिस विल बी Z विल बी कैंसिल 1 बाई 1 माइनस ए Z इनवर्स. एंड इसका ROC सेम होगा, क्योंकि सेम को आपने मैनिपुलेट किया है. सो आइदर Z, मतलब आपकी Z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर n u ऑफ n का वैल्यू होगा Z बाई Z माइनस a, विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस a Z इनवर्स, एंड ROC इज मोर Z ग्रेटर देन a. ओके, सो इधर पॉजिटिव पावर के टर्म में कभी कभी क्वेश्चन देता है, कभी कभी नेगेटिव पावर के टर्म में देता है. अगर ये है एंड ROC ये है, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? a टू द पावर n u ऑफ n. ओके, थर्ड केस, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस a टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1. इसका भी Z ट्रांसफॉर्म, फॉलो माय लेक्चर नोट, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत सारे रेगुलर क्लासेस में बता चुकी हूँ, बट स्टिल जस्ट आपको रिफ्रेश करने के लिए मैं ये बता रही हूँ. Z बाई Z माइनस a, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस a Z इनवर्स. बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ROC में आपका है. यहाँ पे ROC में डिफरेंस क्या है? मोर Z लेस देन है. मतलब यहाँ पे आपकी पोल लोकेशन जो है वो A है, एंड मोर Z ग्रेटर देन A मतलब आउटर मोस्ट पार्ट. सो कॉजल सिग्नल के लिए आउटर मोस्ट पार्ट,
एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जब कॉजल लिए थे आउटर मोस्ट, जब यहाँ पे भी पोल लोकेशन ये है आपकी जेड प्लेन, यहाँ पे आपका आ जाएगा मोर जेड लेस देन ए, मतलब इनर मोस्ट पार्ट। ओके, समझ में आया? ओके, सो अगर आपको ये वैल्यू दिया हुआ है जेड बाई जेड माइनस ए, बट आरओसी मेंशन्ड है कि मोर जेड लेस देन ए, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। सो डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म तो सेम है, डिफरेंस क्या है आरओसी में। आइदर आपको आरओसी इस टाइप का दिया हुआ रहेगा या मेंशन होगा कि फॉर द एंटी कॉजल सिग्नल, अगर एंटी कॉजल सिग्नल रहेगा तो आपको ये लिखना होगा, अगर जेड बाई जेड माइनस ए फॉर्म में है। ओके ओके, नेक्स्ट, अगर मैं ए का वैल्यू सपोज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ओनली यू ऑफ एन, सी यहाँ पे ए टू द पावर एन यू ऑफ एन था, अगर मैं ओनली यू ऑफ एन लिखती हूँ तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर एन यू ऑफ एन सपोज लिखती हूँ। 1 का पावर कुछ भी पावर लो, उसका वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई यू ऑफ एन, वो वैल्यू यू ऑफ एन ही रहेगा, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन। तो अभी ए के जगह पे क्या है, 1 है, सो यहाँ पे क्या आएगा जेड बाई जेड माइनस वन, एंड ये कॉजल सिग्नल है तो आरओसी क्या होगा, अभी पोल लोकेशन कहाँ है, 1 है, सो जेड ग्रेटर देन 1। ओके, सो जेड ग्रेटर देन मोर जेड ग्रेटर देन 1 आएगा। उसी तरह अगर मैं लिखूंगी मतलब अगर जेड बाई जेड माइनस वन आपको सिग्नल दिया है, इट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ ए टू द पावर एन यू ऑफ एन, जहाँ पे आपके ए का वैल्यू 1 है। ओके, अगर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस वन में लिखती हूँ, अभी ए का वैल्यू मैं क्या ले ली हूँ, 1 ले ली हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, सो दिस विल बी द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। यहाँ पे माइनस साइन है, बच्चे नॉर्मली भूल जाते हैं यहाँ पे माइनस देना, उसका भी जेड ट्रांसफॉर्म वही होगा जेड बाई जेड माइनस वन, क्योंकि ए के जगह पे 1 है, बट इसका आरओसी क्या हो जाएगा, मोर जेड लेस देन 1। मतलब अगर आपके जेड ट्रांसफॉर्म जेड डोमेन में जेड बाई जेड माइनस वन है एंड मोर जेड लेस देन 1 है, तो उसका जब आप इन्वर्स निकालोगे उसका वैल्यू हो जाएगा ये जेड माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। अगर जेड बाई जेड माइनस वन है, मोर जेड ग्रेटर देन 1 है, तो उसका इन्वर्स हो जाएगा यू ऑफ एन। ओके, समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट, सपोज मैं लिखती हूँ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ए टू द पावर एन यू ऑफ एन। ओके, सो आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जब आप जेड ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी पढ़ा रही थी, जब एन मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, माइनस जेड। जैसे मैं ये इसको पर्टिकुलर नहीं जनरलाइज लिखती हूँ। ओके, आई एम कटिंग दिस, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्स ऑफ एन क्या था, माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ एक्स ऑफ जेड, ये था प्रॉपर्टी। अभी इसको यूज करेंगे पर्टिकुलर सिग्नल केस में। तो सी, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ए टू द पावर एन यू ऑफ एन, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ एक्स ऑफ जेड। ओके, एक्स ऑफ एन अगर लेती हूँ तो एक्स ऑफ जेड। अभी सपोज एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन यू ऑफ एन है, तो अभी क्या हो जाएगा उसका जेड ट्रांसफॉर्म, एन इंटू ए टू द पावर एन यू ऑफ एन। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपका एक्स ऑफ जेड का वैल्यू क्या था, जेड बाई जेड माइनस है, एक्स ऑफ एन अगर ए टू द पावर एन यू ऑफ एन है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म, उसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्स ऑफ जेड में उसका वैल्यू क्या था, जेड बाई जेड माइनस है, आरओसी क्या था, मोर जेड ग्रेटर देन ए है। तो अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू ए टू द पावर एन यू ऑफ एन लेते हो तो क्या आएगा वैल्यू, माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ एक्स ऑफ जेड। एक्स ऑफ जेड मतलब अभी एक्स ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, जेड बाई जेड माइनस ए है। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस जेड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब डी बाई डी जेड ऑफ जेड का वैल्यू 1, माइनस सेकेंड मतलब जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ जेड माइनस ए। ओके, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जेड जेड माइनस ए इंटू माइनस जेड डी बाई डी जेड, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाई
जेड माइनस ए का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस जेड माइनस जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू जेड विल बी कैंसल माइनस ए बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ए जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर. सी मैं क्या ली थी, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वल्स टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ए टू द पावर एन यू ऑफ एन का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, ए जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर. मतलब अगर आपको दिया हुआ है जेड डोमेन में ये वैल्यू दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम डोमेन सिग्नल ये होगा. ओके सो अगर मैं ए को इस साइड ले आती हूँ, क्योंकि एन ए टू द पावर एन यू ऑफ एन को मैं इस टाइप का भी लिख सकती हूँ. जेड ट्रांसफॉर्म कितना आया, ए जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर. ओके सो अगर मैं ए को इस साइड लेती हूँ, मतलब मैं यहाँ पे भी ए डिवाइड करूँगी, यहाँ पे भी ए डिवाइड करूँगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए टू द पावर एन था, अगर डिवाइड करूँगी एक पावर माइनस होगा. सो एन माइनस वन इंटू यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ए डिवाइड कर दूंगी चला जाएगा ए जेड माइनस ए का होल स्क्वायर. अगर इस टाइप का समझ में नहीं आता है, ए को इस साइड ले आओ, क्योंकि ए तो एक कांस्टेंट है, आप ला सकते हो. अगर ले आओगे यहाँ पे ए टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा. एंड आरओसी इज मोर देन ग्रेटर देन ए. इसका मतलब क्या है, अगर आपको दिया है जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है जेड डोमेन में, आरओसी मेंशन है, उसका इन्वर्स क्या होगा, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू यू ऑफ एन. सो आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ये वाले प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है. सो बेसिकली जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरह आप नॉन कॉजल के लिए भी ले सकते हो. ओके जैसे मैं कॉजल के लिए ली हूँ, नॉन कॉजल के लिए भी ले सकती हूँ. ओके सो आपका जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो एक है ये वाला ए टू द पावर एन यू ऑफ एन वाला. नेक्स्ट है माइनस ए टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन वाला. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उसके साथ साथ ये जो एन वाला, एन अगर मल्टीप्लाई करते हो कोई सिग्नल में तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है अलॉन्ग विथ मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस जेड. ओके माइनस जेड मल्टीप्लाई हो जाता है, डेरिवेटिव होता है, ये जो फॉर्मूला है. ओके सो वहाँ से ये आया है, समझ में आया. ओके सो नाउ आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम. सो फॉर दैट सी माई लेक्चर नोट. So the question is, determine the partial fraction expansion of x sub z. I am writing only the mathematical part. 1 by 1 plus z inverse into 1 minus z inverse का square, and determine the causal signal x of n. Okay so see the question, this is my lecture note. Determine the partial fraction expansion of this and determine the causal signal x of n. Okay so आपको causal signal कैलकुलेट करना है. मतलब आपका आरओसी जो होगा वो आउटर टू आउटर मोस्ट पोल होगा. जो अगर 2 या 3 पोल एग्जिस्ट करेगा, जो लास्ट पोल होगा उसका आउटर मोस्ट पार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है causal सिग्नल होगा तो पोल का बाहर का पोर्शन होगा. ओके सी ये क्या है, ये सेकेंड केस है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांसन मेथड का. मतलब क्या है, मैं आपको क्या बताई कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांसन का सेकेंड केस मतलब पोल्स हैविंग मल्टीप्लिसिटी एल. मतलब अगर पोल्स आपके रिपीटेड पोल्स रहते हैं, जैसे अगर आप लिखते हो जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 पे डबल पोल है. ओके ये तो पोल है, स्क्वायर है, इसीलिए डबल पोल है. अगर क्यूब लिखते हो 2 पे ट्रिपल पोल है, अगर 4 लिखते हो 2 पे 4 पोल है, इसी तरह. ओके तो यहाँ पे पहले क्या करते हो, पहला मेरा क्या प्रोसीजर है, पहले मैं नेगेटिव पावर्स को हटाऊंगी एंड जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर होगा उतना पॉजिटिव पावर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ ताकि नेगेटिव पावर हट जाए. तो यहाँ पे देखो एक जेड टू द पावर -1 है, बट यहाँ पे जेड टू द -1 का स्क्वायर है. मतलब टोटल नेगेटिव पावर हाईएस्ट कितना हो गया, एक -1, यहाँ पे 2 -2 सो -3 है टोटल हाईएस्ट. तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, जेड क्यूब मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि -3 है, +3 करूँगी ताकि मेरा नेगेटिव पावर्स हट जाए. तो नीचे भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 + जेड इनवर्स. फिर यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी
सी यहाँ पे एक जेड है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जेड स्क्वायर है, तो जेड क्यूब हो जाएगा टोटल ऊपर में एंड जेड क्यूब कट जाएगा। जो एक्सप्रेशन था आपका वही रहेगा। एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं लाना है, बट आपको क्या करना है, मतलब एक्सप्रेशन को चेंज मत करना है, क्या करना है, बस पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू जेड क्यूब बाई जेड। जब मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी ये क्या हो गया, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, एक्स सब जेड बाई जेड, जैसे मैं सिंपल पोल केस में बताई थी, रियल एंड डिस्टिंक्ट पोल केस में, उसी तरह आपको करना है। सो बाई जेड जब करोगे, ये जेड यहाँ से जेड क्यूब था, नीचे जेड ले जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो अभी उस फॉर्मेट में आ गया, मैं बताई थी जैसे। सो दिस विल बी C1 बाई जेड प्लस 1, आपका इस फॉर्मेट में आ जाता है। फिर आप कोएफिशिएंट निकालते हो C1 बाई जेड प्लस 1, बट सी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे आपकी डबल पोल है। उस जब डबल पोल रहेगा आप क्या करोगे, C2 है, डबल पोल है मतलब 2 कोएफिशिएंट आपको निकालना है। अगर ट्रिपल पोल होगा तो 3 कोएफिशिएंट निकालना होगा। अगर यहाँ पे 4 होगा तो 4 कोएफिशिएंट निकालना होगा। ओके, सो मैं पहले लिख रही हूँ क्योंकि सेम पोल लोकेशन में है, तो कोएफिशिएंट तो C2 है, लेकिन फर्स्ट को क्या लिख रही हूँ, C2 0 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस C2 1 बाई जेड माइनस 1। ओके, ये आपको कब तक कंटिन्यू करना है, जैसे यहाँ पे अगर 3 होता तो आप C2 0 बाई जेड माइनस 1 का क्यूब प्लस C2 1 बाई जेड माइनस 1 का स्क्वायर प्लस C2 2 बाई जेड माइनस 1, जब तक ये सिंगल पावर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपको इसे कंटिन्यू करना है। ओके, एंड ये कोएफिशिएंट कैसे निकालना है मेरे लेक्चर नोट में देखना, मैं जनरलाइज करती हूँ। CXR रिपीटर पोल के लिए CXR का वैल्यू है 1 बाई आर फैक्टोरियल DR बाई DZR जेड माइनस PX टू द पावर L एक्स सब जेड बाई जेड एट जेड इज इक्वल टू PX। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला CXR। डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला, आपको जब आप सॉल्व करोगे ना बहुत इजी है। 1 बाई आर फैक्टोरियल DR बाई DZR जेड माइनस PX टू द पावर L एक्स सब जेड बाई जेड इक्वल्स टू PX। ओके, सो इस केस में ये पोल में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, रियल डिस्टिंक्ट पोल जैसे कैलकुलेट कर रहे थे, तो मैं दिखाती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो C1 का वैल्यू मेरा अभी क्या होगा, C1 होगा जेड प्लस 1 इंटू एक्स सब जेड बाई जेड एट जेड इक्वल्स टू सी। जेड माइनस ए फॉर्म में रहता है तो ए इज द पोल लोकेशन। सो अभी क्या है, प्लस 1 है मतलब माइनस ऑफ माइनस 1, सो पोल लोकेशन कहाँ पे है, -1 पे है। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स सब जेड बाई जेड। एक्स सब जेड बाई जेड का वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर बाई दिस, सो आई एम पुटिंग द वैल्यू जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल्स टू -1। सो दिस विल बी कैंसल, द वैल्यू इज जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल्स टू -1। नाउ पुट द वैल्यू जब पुट करोगे -1 का स्क्वायर बाई -1 का स्क्वायर, सो दिस इज 1 बाई -2 का स्क्वायर इज 4, दैट मीन्स C1 का वैल्यू आपका कितना आया, 1/4। सो एक कोएफिशिएंट निकल गया। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड कोएफिशिएंट निकालना है। जस्ट अ मिनट। सो अभी C2 0, जैसे मैं C2 0 C2 1 दी हूँ, आप C2 C3 करके भी ले सकते हो, लेकिन मैं जनरलाइज CXR फॉर्मेट में लिखी हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए इजीली। C2 0 का वैल्यू क्या होगा ना, 1 बाई आर फैक्टोरियल। CXR है तो 1 बाई आर फैक्टोरियल, अभी आर के जगह पे क्या है, 0 है। सो ऑलवेज जो पावर जो सबसे जैसे जेड माइनस 1 का स्क्वायर है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका जब करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट लोगे ना, ऑलवेज 1/0 फैक्टोरियल ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/0 फैक्टोरियल d 0 बाई dz 0 इंटू जेड माइनस PX का वैल्यू अभी क्या है, 1 है, एंड L है
जो पावर है उसका, अभी पावर क्या है 2 है, मतलब जो था वैल्यू z-1 का होल स्क्वायर एक्स सब जेड बाई जेड। सो जब भी इस कोएफिशिएंट निकालोगे ना, जैसे इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके निकालते थे, इसको भी उसी तरह z-1 का होल स्क्वायर एक्स सब जेड बाई जेड 8z इक्वल्स टू पोल लोकेशन। पोल लोकेशन कहाँ है, अभी पोल लोकेशन है 1 पे। इसका मतलब है डायरेक्टली z-1 का होल स्क्वायर, मतलब कुछ डेरिवेटिव आपको लेना ही नहीं है, एक्स सब जेड बाई जेड 8z इक्वल्स टू 1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू z-1 का होल स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स सब जेड बाई जेड दैट इज जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 1 इंटू z-1 का होल स्क्वायर 8z इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू जो है ना पोल लोकेशन, ये कट होने के बाद पुट करना, कट होने से पहले पुट मत करना। ओके, सो दिस इज जेड कैंसिल, सो दिस इज जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 1 8z इक्वल्स टू 1। सो अभी पुट करो, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। दैट मीन्स C20 का वैल्यू कितना है 1/2 है। ओके, नेक्स्ट C21 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो C21 का वैल्यू क्या होगा, अभी आर के जगह पे क्या है 1 है, डी आर मतलब सिंगल डेरिवेटिव आपको लेना है z-1 का होल स्क्वायर एक्स सब जेड बाई जेड 8z इक्वल्स टू 1। जब इसको करोगे 1 फैक्टोरियल तो 1 है, इसका मतलब है d बाई डी जेड ऑफ z-1 का होल स्क्वायर एक्स सब जेड बाई जेड 8z इक्वल्स टू 1। जब भी आप डेरिवेटिव लोगे पहले इसको मल्टीप्लाई करके जो जो टर्म कैंसिल होता है कैंसिल कर देना, उसके बाद डेरिवेटिव लेना। ओके, सो एक्स सब जेड बाई जेड का वैल्यू क्या है जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 1 इंटू z-1 का होल स्क्वायर। सो z-1 का होल स्क्वायर गेट कैंसिल, बच्चा क्या मेरा जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 1। पहले इसका क्या करना है डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इज 2z माइनस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 8z इक्वल्स टू 1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2z स्क्वायर प्लस 2z माइनस जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो द वैल्यू इज 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज जेड स्क्वायर प्लस 2z डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर 8z इक्वल्स टू 1। So this is the value of C21. So this is equals to, I am taking common z into z plus 2 by z plus 1 का whole square z equals to 1. So this is equals to 1 into 1 plus 2, that is 3 divided by 1 plus 1 is 2, 2 square is 4. So that is equals to 3/4. So this is C21 is equal to 3/4. So अभी आपका सारा कोएफिशिएंट निकल गया। अभी मुझे क्या होगा, मुझे लिखना होगा द वैल्यू ऑफ एक्स सब जेड बाई जेड क्या था C1 बाई जेड प्लस 1 प्लस C20 बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस C21 बाई जेड माइनस 1 का जेड माइनस 1, बस इतना था। अभी C1 का वैल्यू क्या आया था C1 का वैल्यू आया था 1/4। सो 1/4 बाई जेड प्लस 1 प्लस C20 का वैल्यू कितना आया था हाफ, 1/2 बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस C21 का वैल्यू आया 3/4 बाई जेड माइनस 1। अभी एक्स सब जेड देन क्या होगा, एक्स सब जेड बाई जेड इतना वैल्यू आया था, एक्स सब जेड का वैल्यू क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1/4 जेड बाई जेड प्लस 1 प्लस 1/2 जेड बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 जेड बाई जेड माइनस 1। अभी क्या करना होगा, ये जो टिप्स मैं बताई हूँ उसको देखना है कि मैं कैसे लिखूंगी सिग्नल को। सो अभी इन्वर्स आपको निकालना होगा। ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांसन हो गए, यहाँ तक आपके कंप्लीटेड। उसके बाद आपको सिग्नल लिखना होगा, मतलब टाइम डोमेन में आपको लिखना होगा एक्स ऑफ एन। अगर ये मेरा जेड ट्रांसफॉर्म है तो इसका करेस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल क्या होगा, उसके लिए हम लोग इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं ना। सो एक्स ऑफ एन का वैल्यू एंड उस क्वेश्चन में मेंशन है कॉजल सिग्नल के लिए, मतलब जितने भी पोल लोकेशन है आउटर टू आउटर मोस्ट पोल। ओके, सो आरओसी इज आउटर टू आउटर मोस्ट पोल, जो भी आपके सबसे लास्ट में जो पोल होगा उसका जो आउटर पार्ट होगा। ओके,
सो एक्स ऑफ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉजल है जेड बाई जेड माइनस ए का कॉजल में क्या होता है ए टू द पावर एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म इतना होता है। तो इन्वर्स जब लोगे उसका इन्वर्स क्या होगा, अभी ए के जगह पे क्या है -1 है, जेड माइनस ऑफ -1, सो -1 टू द पावर एन यू ऑफ एन प्लस हाफ जेड बाई जेड -1 का होल स्क्वायर। सी जब मैं टिप्स बताई थी उस टिप्स में मेंशन की थी, देखो एन ए टू द पावर एन -1 यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर कजल सिग्नल है तो जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो जाएगा एन इंटू ए टू द पावर एन -1 इंटू यू ऑफ एन। सो आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी एन इंटू ए के जगह पे क्या है 1 है, 1 टू द पावर एन -1 इंटू यू ऑफ एन। ओके नाउ सो ये प्रॉपर्टी यूज हो गया। जब भी देखना नीचे स्क्वायर टर्म आएगा ना तब एन मल्टीप्लाई ही होगा, एन वाला टर्म आएगा। अगर ऐसे सिंपल वाला केस है तो एन वाला पॉइंट आएगा नहीं। ओके सो यहाँ पे क्या आएगा 3/4 जेड बाई जेड -1। सो अभी ए के जगह पे क्या है 1 है, सो 1 टू द पावर एन यू ऑफ एन। सो फाइनली आई एम राइटिंग द आंसर 1/4 -1 टू द पावर एन यू ऑफ एन। सी -1 टू द पावर एन का वैल्यू माइनस होगा या प्लस होगा वो डिपेंड करेगा एन पे वैल्यू पे, क्योंकि -1 टू द पावर 1 विल बी -1 बट -1 टू द पावर 2 विल बी 1 but 1 to the power any value that will remain 1 only. So 1 to the power n -1 the value is 1 only. So directly means इसका value 1 हो गया, so the total value is n u of n plus 3/4 1 to the power n u of n means direct u of n. Okay so और एक बार फिर भी बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे आपका पावर 3 रहेगा ना तो आपको 3 कोएफिशिएंट निकालना होगा इससे रिलेटेड, जैसे C20, C21, C22। ओके एंड अगर जैसे आपका जहाँ तक भी पावर रहता है जब तक ये सिंगल पोल केस आ नहीं जाता है, मतलब जैसे एक जेड -1 इस केस में जेड -1 तक मैं कंटिन्यू की थी, मतलब पावर जब तक 1 नहीं आ जाता, जैसे अगर क्यूब लोगे पहला क्यूब आएगा उसका स्क्वायर आएगा उसके बाद 1 आएगा पावर। ओके सो जब तक पावर 1 नहीं आ जाता तब तक आपको कंटिन्यू करना है एंड जो फॉर्मूला दी हूँ उसका रिलेटेड कोएफिशिएंट निकालने का वो फॉलो करना। ओके सो थैंक यू।